अच्छा, बीपीएल फैमिली की जो श्रेणी का जो सर्वे चल रहा है उसमें हमने कुछ और कैंसर वाले जो आपने बोला उन पेशेंट्स को हमने लेने की बात की है, और जिसके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बना हुआ है उसको भी, अगर उसकी इनकम 50,000 से कम है, उसको भी हमने लेने की बात की है। पहले ये बात नहीं थी उसमें। और जो अनाथ है वो और जो है उनको भी हमने लेने की बात की है। तो और जो डिसेबल है ऑर्फन है उनको भी हमने लेने की बात की है। हम 3,000 करोड़ रुपया हेल्थ केयर पर खर्च करेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आज इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में और अगले साल सभी जोनल हॉस्पिटल्स में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स में मिलती है वो उपलब्ध करवाएंगे। और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हम अपने पैसे को कट मार के गरीब और आम इंसान को इलाज देने के लिए कि उसका डायग्नोस ठीक हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े। रोबोटिक सर्जरी उसका एक उदाहरण है। 1,000 करोड़ रुपया हिमकेयर योजना में आपने खर्च कर दिया। हिमकेयर योजना हिमाचल के लोगों के केयर के लिए बनाई थी कि जो हॉस्पिटल नए नए खुले थे उन हॉस्पिटल के संचालन के लिए बनाई थी। यह देखने वाली बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो एमबीबीएस डॉक्टर करके अपना हॉस्पिटल खोला उनको भी हिमकेयर के एम्पैनलमेंट में रजिस्टर्ड कर दिया गया, एम्पैनल कर दिया गया। कुछ अच्छे हॉस्पिटल थे, उनको करते अच्छी बात होती, लेकिन हिमकेयर योजना से प्राइवेट, हमारी सरकार ने उस योजना को कभी भी बंद नहीं किया। उसमें हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन सनसनी फैलाकर कि मंगलसूत्र बेच दिया, ये बेच दिया, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट के समय हिमकेयर योजना जो शुरू हुई है, दिस इज रेलेवेंट। उसमें इन्होंने, हमने अभी तक इनके इस योजना को बंद नहीं किया। इसमें 550 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है अभी तक। अब जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है वो 11,000 12,000 रुपये में हो जाता है, 15,000 से ज़्यादा नहीं होता। इन्होंने जो पैकेज सैंक्शन किया हिमकेयर में जो पैकेज सैंक्शन किया वो बहुत बड़ा घोटाला है। सारी शॉप्स जो है, जितने भी मेडिकल शॉप जिसने शुरू में स्टार्ट की, जिसकी 10,000 की सेल थी, हिमकेयर योजना से 1 लाख की सेल होगी। और जिसकी 1 लाख की सेल थी और कोई ऐसा एम्पैनलमेंट नहीं, सभी शॉप्स को एम्पैनल कर दिया गया। अब मैंने ये जानकारी प्राप्त की कि हिमकेयर योजना का लाभ किस किस जिला को दिया। मैपिंग स्टार्ट है, उसकी शुरुआत की, मैपिंग स्टार्ट है। अब पता लगा कि सिर्फ हिमकेयर योजना का लाभ जो है वो कौन लोग उठा रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ, भाई भतीजावाद इसमें किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने नेयर चौक में एमआरआई की मशीन नहीं लगाई, एमआरआई की मशीन बाहर रखी है, प्राइवेट में रखी है, और हिमकेयर योजना से उसके लाभ उठा रहे हैं। प्राइवेट को इन्होंने लाभ देने के लिए, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ देखने के लिए हिमकेयर योजना स्टार्ट करी आई। गरीब के इलाज के लिए हमारी सरकार हमेशा से तत्पर रही है। हमने कहा अगर कोई भी गरीब आदमी अगर उसके पास हिमकेयर का कार्ड नहीं बना है, एमएस और उसका प्रिंसिपल और जोनल हॉस्पिटल का प्रिंसिपल उसका 100 कार्ड बना सकता है। साल में 4 बार हिमकेयर योजना को हम रेगुलेट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर योजना अच्छी थी। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा हिमकेयर योजना में हुआ मैं तो इनको बताना चाहता था, और ये मुझे पता था कि भ्रष्टाचार से पहले जो हिमकेयर योजना में हुआ है ये वॉकआउट करेंगे। और मैंने कई बार कहा 1,000 करोड़ रुपया आपका हिमकेयर योजना में आपने खर्च कर दिया। हिमकेयर योजना हिमाचल के लोगों के केयर के लिए बनाई थी कि जो हॉस्पिटल नए नए खुले थे उन हॉस्पिटल के संचालन के लिए बनाई थी। यह देखने वाली बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो एमबीबीएस डॉक्टर करके अपना हॉस्पिटल खोला उनको भी हिमकेयर के एम्पैनलमेंट में
रजिस्टर्ड कर दिया गया, एमपैनल कर दिया गया। कुछ अच्छे हॉस्पिटल थे, उनको करते अच्छी बात होती। हमारी सरकार ने उस योजना को कभी भी बंद नहीं किया, उसमें हम सुधार कर रहे हैं। इनकी गवर्नमेंट के समय हिमकेयर योजना जो शुरू हुई है, दिस इज रेलेवेंट। उसमें इन्होंने हमने अभी तक इनके इस योजना को बंद नहीं किया। इसमें 550 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है अभी तक। इसमें हम सुधार कर रहे हैं और सुधार करने की प्रक्रिया को आगे कर रहे हैं। अब जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है वो 11,000 12,000 रुपये में हो जाता है, 15,000 से ज़्यादा नहीं होता। इन्होंने जो पैकेज सैंक्शन किया हिम केयर में जो पैकेज सैंक्शन किया वो बहुत बड़ा घोटाला है। सारी शॉप्स जो है, जितनी भी मेडिकल शॉप जिसने शुरू में स्टार्ट की, जिसकी 10,000 की सेल थी, हिम केयर योजना से 1 लाख की सेल होगी। और जिसकी 1 लाख की सेल थी और कोई ऐसा एम्पैनलमेंट नहीं, सभी शॉप्स को एम्पैनल कर दिया गया। अब मैंने ये जानकारी प्राप्त की कि हिम केयर योजना का लाभ किस किस जिला को दिया। मैपिंग स्टार्ट है, उसकी शुरुआत की, मैपिंग स्टार्ट है। अब पता लगा कि सिर्फ हिम केयर योजना का लाभ जो है वो कौन लोग उठा रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ, भाई भतीजावाद इसमें किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने नेयर चौक में एमआरआई की मशीन नहीं लगाई, एमआरआई की मशीन बाहर रखी है, प्राइवेट में रखी है, और हिम केयर योजना से उसके लाभ उठा रहे हैं। प्राइवेट को इन्होंने लाभ देने के लिए, अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लाभ देखने के लिए हिम केयर योजना स्टार्ट करी है। गरीब के इलाज के लिए हमारी सरकार हमेशा से तत्पर रही है। हमने कहा अगर कोई गरीब आदमी, कोई भी गरीब हमने आम लोगों से जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि आप अपनी बिजली की सब्सिडी बंद करना चाहते हैं, स्वयं से सेल्फ डिक्लेरेशन से बिजली बंद करना चाहते हैं, उस संदर्भ में हमने स्वेच्छा से एक अपील की थी। उस अपील में जितने भी लोग थे, तकरीबन 12-15 हज़ार लोगों ने उस स्वेच्छा को स्वीकार किया। और जो बिजली में सब्सिडी मिलती थी, जो 125 यूनिट की बिजली की सब्सिडी मिलती थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। और 125 से 300 के बीच भी सब्सिडी मिलती थी, उसको भी उन्होंने त्यागा है। तो ऐसे लोगों की संख्या मैंने आपको इसमें बताई है। और इसमें ये स्कीम अभी भी है, सारे विधायक है, हमारे स्पीकर महोदय भी है। और मैं चाहूँगा कि विपक्ष वाले भी इसमें अपना योगदान दे कि ये 125 यूनिट की जो सब्सिडी है और उससे संबंधित जो और भी सब्सिडी बिजली से संबंधित मिलती है, तो विपक्ष के विधायक भी इसका त्याग करें, तो अच्छा एक संदेश आगे जाएगा। अभी तक सरकार ने जिसके भी चाहे 50 मीटर लगे हैं, 100 मीटर लगे हैं या 10 मीटर लगे हैं, किसी की सब्सिडी भी बंद नहीं की है। हमने अभी सभी के चाहे कितने भी मीटर हैं एक परिवार में, उसको 125 यूनिट पर मीटर पर बिजली सब्सिडी मिल रही है। और जो 50 रुपया मीटर का किराया था वो भी सरकार ने अभी तक किसी का बंद नहीं किया है। एक तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमने सिर्फ एक अपील की है कि स्वेच्छा से जो व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं वो अपनी सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। हमने अभी तक जो पिछली सरकार के द्वारा 150 मीटर में जो सब्सिडी थी उसको जारी रखा है और मीटर बिल भी अभी किसी का नहीं लिया है। सिर्फ उन व्यक्तियों का कि जो कमर्शियल में थे, जैसे कि किसी का 5 स्टार होटल है या कोई इनकम टैक्स वाला है या कमर्शियल में अपनी काफ़ी इनकम कमा रहा है, उनकी सब्सिडी भी हमने 300 यूनिट के बाद उस सब्सिडी को हमने कम किया है, उसको हमने ख़त्म किया है।